दोस्तों, बात जब इतिहास की होती है तो इतिहास के कुछ धुंधले पन्नों पर से धूल हटानी पड़ती है। जब वो धूल हटती है तब सामने आते हैं कुछ ऐसे शूरवीर और पराक्रमी वीर जिनकी वीरता की दास्तान हमेशा के लिए अमर हो जाती है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे ही वीर की वीर गाथा जिसने सन 1965 की इंडिया पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। एक ऐसा वीर जिसने अकेले ही पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंकों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। एक ऐसा वीर जो खुद तो भारत माता की रक्षा करते हुए हंसते हंसते शहीद हो गया, पर उसने दुश्मन को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। उस भारत माँ के सपूत का नाम है परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद। चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जो वीर अब्दुल हमीद की देशभक्ति से लबरेज है। शायद पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था जो अवैध पैटर्न टैंक पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे थे, उनको नेस्तो नाबूद करने वाला वीर 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में पैदा हो चुका था। वीर अब्दुल हमीद के वालिद का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो कि पेशे से दर्जी का काम करते थे। अब्दुल हमीद की मां का नाम सकीना बेगम था। ये लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। जब अब्दुल हमीद कुछ समझदार हो गए तो उनके वालिद मोहम्मद उस्मान ने उन्हें अपने साथ दर्जी के काम में लगा लिया था। अब्दुल हमीद दर्जी का काम करते जरूर थे, पर उनका इस काम में मन नहीं लगता था। उन्हें बचपन से ही पहलवानी, कुश्ती करना, लाठी चलाना, गुलैल से निशाना लगाना और नदी में तैराकी करने का बहुत शौक था। एक बार अब्दुल हमीद अपने गांव के दोस्त से मिले जो पलटन यानी आर्मी में भर्ती हो गया था। तब से ही उन्होंने आर्मी में भर्ती होने की जिद पकड़ ली। उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा था, पर उनके माँ बाप ने उनकी जिद को ना माना, बल्कि उन्होंने अब्दुल हमीद की शादी करवा दी। उनकी बीवी का नाम रसूलन था। शादी के बाद भी अब्दुल हमीद का सेना में भर्ती होने का जज्बा कम न हुआ। आखिरकार अब्दुल हमीद ने खुद को सेना में भर्ती करने के लिए सबको मना ही लिया। अब्दुल हमीद बहुत खुश थे, मानो उनका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा हो। उस वक्त अब्दुल हमीद की उम्र 21 साल की थी। 27 दिसंबर 1954 को अब्दुल हमीद 4 ग्रेनेडियर इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती हो गए। अब्दुल हमीद की तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में भारत का काफी नुकसान हुआ और भारत को इस लड़ाई में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इस लड़ाई की वजह से देश की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। देश काफी परेशानियों का सामना कर रहा था कि अचानक 1964 में देश के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। इसके बाद देश की बागडोर लाल बहादुर शास्त्री जी ने संभाली। शायद पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा था कि भारत देश काफी परेशानियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान को लगा ये अच्छा मौका है भारत पर हमला करने का। सन 1965 पाकिस्तान भारत पर हमला करने का मन बना चुका था, जिसके लिए उसने अमेरिका से काफी मात्रा में पैटर्न टैंक खरीदे थे। अमेरिका के मुताबिक ये पैटर्न टैंक अवैध और काफी शक्तिशाली थे। सरहद पर लड़ाई के आसार नजर आने लगे। उस समय अब्दुल हमीद अपने घर पर छुट्टियों पर आए हुए थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सरहद पर लड़ाई होने वाली है और उनको वापस बुलाया गया है, उन्होंने वापस आने की तैयारी शुरू कर दी। सभी घर वालों ने काफी मना किया कि वो ना जाएं, लेकिन जिन वीरों के सीनों में देशभक्ति का जज्बा होता है वो किसी की कहाँ मानते हैं।
अब्दुल हमीद वापस आ जाते हैं देश की सेवा करने के लिए। 8 सितंबर 1965 को वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में तैनात थे। वीर अब्दुल हमीद को सूचना मिलती है कि पाकिस्तान ने पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर के असल उत्तर गांव पर हमला करने वाला है। वीर अब्दुल हमीद के पास एक आरसीएल गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने खिलौनों की तरह थी, लेकिन इस बात की उन्हें कोई फिक्र न थी क्योंकि उनके दिल में कुछ कर दिखाने का जुनून था। वो जीप में सवार हुए, बराबर में उनके साथी मोहम्मद नसीर जीप चला रहे थे। उन्होंने जीप को गन्नियों और कपास के खेतों में रोका और वो पाकिस्तानी फौजों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कुछ टैंकों की आवाज़ सुनाई देने लगी। पैटर्न टैंक भारत की सीमा पार करके अंदर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और बमबारी शुरू हो चुकी थी। जवाब में भारतीय जवानों ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी। फिर अब्दुल हमीद नज़र जमाए हुए थे। जैसे ही पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद की माउंटेड गन की रेंज में आया, उन्होंने फायर किया और पैटर्न टैंक में आग लग गई और वो नेस्तो नाबूद हो गया। इससे पहले कि पाकिस्तानी जवान को समझ पाते, वीर अब्दुल हमीद ने दूसरे पैटर्न टैंक को निशाना बनाया और वो टैंक में नष्ट हो गया। दोनों टैंकों को देखकर बाकी पाकिस्तानी जवान टैंक छोड़कर भाग खड़े हुए। उस दिन पाकिस्तानी सेना को खासा नुकसान उठाना पड़ा। अगले दिन 9 सितंबर 1965 को सुबह से ही पाकिस्तान की ओर से बमबारी और गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। अब की बार हमला और शक्तिशाली था। पैटर्न टैंक तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। अब्दुल हमीद भी पूरी तैयारी के साथ थे। जैसे ही पैटर्न टैंक रेंज में आया, अब्दुल हमीद ने निशाना लगा दिया और पैटर्न टैंक आग की चपेट में आ गया। एक के बाद एक कल से अब तक 6 पैटर्न टैंक वीर अब्दुल हमीद ने तबाह बर्बाद कर दिए थे। लेकिन अब वो दुश्मन की निगाहों में आ चुके थे। दुश्मन ने उनके ऊपर हमला किया। वो पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार न मानी। उन्होंने जख्मी हालत में भी एक और टैंक को बर्बाद कर दिया था। अब की बार वो पैटर्न टैंक के सटीक निशाने पर थे। अब्दुल हमीद ने भी टैंक को निशाना बनाया और दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर वार किया। इस बार बम वीर अब्दुल हमीद की आरसीएल जीप पर आकर गिरा और जीप के चीथड़े उड़ गए और जीप के साथ भारत माता का वो लाल भी शहीद हो गया जिसने खेमकरण सेक्टर के असल उत्तर को पैटर्न टैंक को कब्रिस्तान बना दिया था। 10 सितंबर 1965 को सेना कमांडर ने यह घोषणा की कि वीर अब्दुल हमीद वीरता के साथ लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। हमें गर्व है वीर अब्दुल हमीद पर और हम सलाम करते हैं उनकी माँ को जिन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस वीर की वीर गाथा को सुने और सबक हासिल करें। जज़ाकल्लाह।